हाय गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आज की जो कहानी हमें भेजी है, ये कहानी हमें सुनीता जी ने भेजी है। वो अपने दोस्त के साथ घटी एक घटना के बारे में आप सबको बताना चाहती है। और उन्होंने जैसा भी ईमेल पे बताया है, मैंने उस कहानी को वैसे का वैसे प्रेजेंट किया है। तो गाइस, ये कहानी थोड़ी सी लंबी है। आई एम श्योर कि आप सबको बहुत मज़ा आएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए कहानी शुरू करते हैं। मगर गाइस, एक बात और, ये कहानी जो भी मैं कुछ सुना रहा हूँ, ये कहानी रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है, एज पर द ओनर सजेस्ट। मगर हाँ गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और साथ ही साथ में नोटिफिकेशन का बेल प्रेस नहीं किया, तो प्लीज़ गाइस आप अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें, देन यू विल बी द फर्स्ट वन हु विल गेट नोटिफाइड। और गाइस, अगर आप उन लोगों में से हैं जिसे हर दिन एक सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनने का मन करता है, तो हम हफ्ते में कम से कम 4 वीडियोस अपलोड करते हैं। तो अगर आप उन लोगों में से हैं तो आपको बहुत अच्छा चैनल मिल जाएगा। तो गाइस, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, मेरी दोस्त दीप्ति छुट्टियों में अपने गांव रहने के लिए गई थी। मेरी दोस्त दीप्ति, वैसे उसका मूड काफ़ी जॉली रहता है, और आज भी वो जब भी मुझसे बात करती है तो ऐसा लगता ही नहीं जैसे कि कभी उसके साथ ऐसा हुआ है। मगर मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं उसकी कहानी आप सबको बताऊंगी। तो ये कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। एक बार की बात है, मेरी दोस्त मेरी दीप्ति छुट्टियों में अपने गांव रहने के लिए गई थी। उसके साथ उसका पूरा परिवार भी गांव गया था। उसकी एक छोटी सी बहन थी जो 13 साल की थी, जिसका नाम सोनम था। दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी। दोनों में कभी लड़ाई नहीं होती थी, ना कोई झंझट होता था। हाँ, कभी कभार थोड़ा बहुत तू मैं में होता था, मगर दोनों में प्यार हद से ज़्यादा था। एक दिन की बात है, जब वो अपने गांव चले गए, तब उन दोनों बहनों ने गांव घूमने का मन बनाया। तब दोपहर के शायद 11:30 बज रहे थे। हाँ, 11:30 बज रहे थे, और वो दोनों बहनें गांव घूमने के लिए घर से निकल गई थी। वह रास्ते से कुछ ही दूर चले थे कि रास्ते में एक घना जंगल पड़ा था। जंगल का रास्ता बहुत सुनसान था और गर्मी भी बहुत थी। मेरे तो बदन से पसीना टप टप बह रहा था, और दोनों को बहुत प्यास भी लगी थी। दोनों थोड़ी आगे चलकर रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठ गए रेस्ट लेने के लिए, और साथ ही साथ में हमने थोड़ी बातचीत भी की। अभी थोड़ी देरी हुई थी कि वो पेड़ तेज़ी से हिलने लगा और हवा बहुत तेज़ी से चलने लगी। मानो ऐसा लगा था कि जैसे कि उस पेड़ को किसी ने पकड़कर जोर से हिला दिया। वो दोनों बहनें डर गई और वहाँ से उठकर तेज़ी से आगे चली गई। जैसे ही वो आगे बढ़ी तो दीप्ति को अचानक से एक परछाई नजर आई। वो उसके साथ चल रही थी। उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। उसने देखा कि वह परछाई उन दोनों की नहीं थी, वो उड़ती हुई परछाई थी।
ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई उनका पीछा कर रहा हो। वो बहुत डर गई थी और दीप्ति के मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। उसने अपनी छोटी बहन को इशारे से परछाई को दिखाया और तभी सोनम ने परछाई को देखा तो सोनम भी हैरान हो गई। ये देखकर दोनों बहनें बहुत डर गई। दोनों चीखने और चिल्लाने लगी। तभी उन दोनों ने एक लड़की को अपने सामने खड़ा पाया। वो लड़की उन दोनों को देखकर बहुत जोर जोर से हंसने लगी। वो दोनों आश्चर्यचकित रह गए। दे वर शॉक्ड। वो लड़कियां उनसे कह रही थी कि मैं रास्ता भटक गई हूँ, प्लीज़ मुझे जंगल से बाहर लेके जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़। मुझे यहाँ का कुछ पता नहीं था, मुझे अपने साथ ले जाओ और आगे ही छोड़ देना। उनमें से छोटी बहन सोनम को वो लड़की कुछ अजीब सी लगी थी और उसने अपनी बहन दीप्ति से कहा कि मुझे इसके साथ नहीं जाना दीदी, दीदी मुझे इसके साथ नहीं जाना, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे इनकी शक्ल और इनकी आवाज़ ही अजीब सी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कोई बहुत बड़ा जाल हो। ये लड़की मुझे ठीक नहीं लग रही है। ये सब सुनते ही वो दूसरी लड़की क्रोधित हो गई और विकराल रूप धारण कर लिया। उसको देखते ही दोनों बहनें बहुत डर गई। उनको देखने से लग रहा था जैसे कि मानो कोई चुड़ैल हो। उसके लंबे लंबे नाखून, लंबे लंबे दांत और खुले हुए बाल, अजीब सी आंखें, उसकी गर्दन चारों तरफ से घूम रही थी और उसके पैर भी उल्टे थे। यकीन मानिए, जितना डर आपको सुनने में लग रहा है उससे कई ज़्यादा मुझे आपको बताने में लग रहा है, और उससे भी कई ज़्यादा उनको लगा होगा जो उसको देख रहे थे। उसका ये अजीब डरावना रूप, उसका अजीब ही डरावना रूप देखकर दोनों बहनें बहुत घबरा गई और हनुमान जी का जप करने लगी। अबू चुड़ैल उनसे गुस्से से कह रही थी कि मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं, याद रखना, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। तुम दोनों कितना ही दूर भाग लो मुझसे, मगर मैं तुम्हारा पीछा तुम्हारी मरते जान तक नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर वो दोनों बहनें चीखने चिल्लाने लगी। तभी पास ही जंगल में एक काली माता का मंदिर था। उसमें एक पुजारी रहता था जो कि नेचर से काफ़ी अच्छा था और भूत प्रेतों के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी रखता था। मतलब हमारे गांव में कई ऐसे पंडित थे जो कि ढोंगी थे, साले फरीबी थे, मगर दोगले भी थे। मगर उस पुजारी ने दीप्ति और सोनम की आवाज़ सुनी तो पुजारी दौड़ कर उनके पास आया। पुजारी को आते देख वो दोनों चुड़ैल वहाँ से एकदम गायब हो गई। तब पुजारी ने उनसे पूछा तो उन दोनों ने पुजारी को सारी बात बताई। तब पुजारी ने बताया कि मैं पास ही एक मंदिर में रहता हूँ और यहाँ पे डेली पूजा और हवन भी होती रहती है और मैं माँ काली का सच्चा भक्त हूँ। यहाँ पर आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना होती ही रहती है। एक बार यहीं रास्ते में एक जवान लड़की की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। वो लड़की इतनी प्यारी, इतनी सुंदर, इतनी मासूम थी कि उसका वो जख्मी चेहरा देख के मुझे इतना रोना आ रहा था, मगर मैं कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि लिए जो बुरा उस लड़की के साथ होना था वो हो चुका था। और तभी से उसकी आत्मा यहाँ घूमती रहती है और लोगों को परेशान करती रहती है। मैं माँ काली का परम भक्त हूँ, इसीलिए मुझे यहाँ आधा देख कर ये चुड़ैल कहीं गायब हो गई और चली गई।
क्या होता अगर मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे नहीं होता। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि यहाँ पे मत आना। शायद तुम मुझे नहीं जानती होगी, मगर मैं तुम्हारे परिवार का बहुत पुराना पंडित हूँ और मैंने बचपन में भी कई बार तुम्हें तुम्हारे परिवार को ये बात बताई थी, मगर शायद तुमने इस बात को अनसुना कर दिया। अब दोनों बहनें और पुजारी वहाँ से अपने घर वापस लौट आए थे और घर आकर दोनों बहनें अपने घर वालों को ये पूरी घटना बताती हैं और उसके बाद वादा करती हैं कि वो अब कभी उस जंगल में क्या उस गांव में भी अब कभी वापस नहीं आएंगी। वो दोनों फिर वापस नोएडा लौट गए और इन्फोसिस में जॉब करने लगे और फिर वहीं सेटल हो गए और उसने अपनी छोटी बहन को वहीं से बीबीए और एमबीए करवाया और उसके बाद पूरा परिवार ही नोएडा में शिफ्ट हो गया। क्योंकि लिए जब उसकी बेटी अच्छी तरीके से पढ़ लिख ली तो उन्होंने अपने परिवार को गांव से बाहर बुला लिया। तो बस यहीं तक थी कहानी। तो कैसी लगी आपको कहानी? अगर आपको मेरी कहानी सुन के थोड़ा सा भी डर लगा और मज़ा आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए देन यू विल बी द फर्स्ट वन टू गेट नोटिफाइड। तो तब तक के लिए आपसे अलविदा लेता हूँ, फिर लौटूंगा एक ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।